हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यशिका स्टडी सेंटर। तो आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं, द लास्ट लेसन। ये फ्लैमिंगो का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। इसके ऑथर कौन है? अल्फोंस जॉर्डन, ठीक है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। I started for school very late that morning and was in a great dread of scolding, especially because Am Hamel had said that he would question us on participles and I don't know the first word about them. ठीक है। तो जो इसके बारे में इसी के बारे में बात हो रही है, आई से स्टार्ट हुआ है, हमें नहीं पता भी कौन पर्सन है। तो हम आगे स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैं लेट हो रहा हूँ स्कूल के लिए और बहुत ही डर है उसको कि वो टीचर से उसको डांट ना पड़े, कि क्योंकि उसके जो क्लास में पार्टिसिपल्स का टेस्ट है, ठीक है। तो आपको भी डर लगता है, जैसे स्कूल जा रहे हो, आपको कोई टेस्ट है, नहीं आता है, तो आपको भी डर लगता है, ठीक है। और आपको ये भी डर होता है आप स्कूल के लिए लेट हो जाओगे तो आपके टीचर तो आपको डांटेंगे ना, अगर आप लेट हो जाओगे स्कूल के लिए। तो उसको भी डर लग रहा है कि वो लेट के लिए स्कूल के लिए लेट हो गया है और उसको टीचर डांटेंगे क्योंकि उसको पार्टिसिपल्स का फर्स्ट वर्ड तक नहीं आता है। एंड आई डोंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, ठीक है। For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. वो थोड़ी देर के लिए सोचता है कि वो बाहरी टाइम स्पेंड कर ले अपना, ठीक है। जैसे हम होता है कि हम स्कूल के लिए जाते हैं, हमें इतनी खुशी नहीं होती है, ठीक है ना। कई बच्चों को खुशी नहीं होती है स्कूल जाने के लिए। हाँ, अभी हम कहते हैं चलो बाहरी टाइम स्पेंड कर लेते हैं, स्कूल क्या जाना वो। तो उसको भी लगता है कि थोड़ा मैं बाहरी टाइम स्पेंड कर लूँ। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मील द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिल, ठीक है। तो वो डे क्या था? ब्राइट था, ठीक है। ब्राइट मतलब सन निकला हुआ है, सनलाइट थी। तो बर्ड्स क्या कर रहे थे? चिर्प कर रहे थे। चिर्प मतलब चहचहा रहे थे। और फील्ड्स में जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, ठीक है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू resist एंड hurried ऑफ टू स्कूल, ठीक है। जैसे आपको पता है कि टेस्ट नहीं आता, लेकिन फिर भी आप स्ट्रेंथ दिखाते हो, हाँ जी चलो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, टेस्ट होता रहेगा तो देखते हैं। तो उसने फिर भी ताकत दिखाई और स्कूल के लिए चला गया, हरी किया कि जल्दी जल्दी वो स्कूल पहुंच जाए, ठीक है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. बुलेटिन बोर्ड पहले के टाइम में क्या होता था, जो न्यूज़ थी ना, जैसे अभी तो टेलीविजन पे आती है, मोबाइल फोन पे आती है, तो पहले तो जो भी बैड न्यूज़ वगैरह होती थी वो बुलेटिन बोर्ड पे, या गुड न्यूज़ होती थी वो बुलेटिन बोर्ड पे छपती थी, ठीक है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, लेकिन उनके लिए 2 साल से बैड न्यूज ही आ रही थी बुलेटिन बोर्ड पे। द लोस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि हाँ जी बैटल हम हार गए, ठीक है। ऑर्डर आते थे, जो भी कमांडिंग ऑफिसर ऑर्डर देते थे वो आते थे उस पे, ठीक है। और वो जो सोचता है ऑथर, अपने आप में सोचता है कि हाँ भी बिना रुके कि क्या हो सकता है, ठीक है। देन आई hurried by as fast as I could go. The blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast bub, you will get to your school in plenty of time, ठीक है। तो जो भागा भागा जा रहा होता है जब ऑथर, तो वो देखता है कि रास्ते में ब्लैक स्मिथ खड़ा है, वॉचर खड़ा है, जो अपने अप्रेंटिस के साथ हैं। अप्रेंटिस क्या होते हैं? ये वो व्यक्ति होते हैं जो कम वेजिस पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ स्किल्स सीखने होते हैं, तो वो कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो वो बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहे होते हैं, तो वो ऑथर को कहते हैं कि वो जल्दी ना करे, वो स्कूल टाइम पर पहुंच जाएगा, ठीक है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमर्स लिटिल गार्डन ऑल ऑफ ब्रेथ, ठीक है। तो उसको लग रहा था वो उसका फन उड़ा रहे, मजाक उड़ा रहे हैं, अभी हाँ जल्दी मत कर तू टाइम पर पहुंच जाएगा, उसको ऐसा लग रहा था वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। और वो जो ऑथर है वो एम हैमल के गार्डन में पहुंच जाता है ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, ठीक है। जैसे सांस चढ़ जाती है, हम फास्ट फास्ट जाते हैं तो हमें सांस चढ़ जाती है। यूजली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ great bustle which could be heard out in the street, the opening and the closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands over ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table.
यूजली क्या होता था, जो स्कूल जब स्कूल जाता था तो हॉस्टल बस्टल होती ही नहीं है, जैसे शोर शराबा होता है, ठीक है, विच कुड बी हर्ड आउट ऑन द स्ट्रीट। मतलब स्कूल का जो शोर शराबा वो गली तक सुनता था, ठीक है। जैसे आप डेस्क ओपन करते हो क्लोज करते हो उसकी आवाज़ आनी, ठीक है, लेसन्स की आवाज़ आनी, जैसे टीचर आपको लेसन्स पढ़ाते हैं वेरी लाउड उसकी आवाज़ आनी, with their hands over ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table, ठीक है। और रूलर की आवाज़ आनी, जैसे टीचर रूलर नहीं मारते होते टेबल पे बच्चों को चुप कराने के लिए, उसकी आवाज़ आनी। बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, लेकिन सब कुछ शांत था, ठीक है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, ठीक है। तो वो चाहता था कि वो फटाफट अपनी डेस्क पे बैठ जाए कि ताकि कोई मुझे देख ना पाए। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, ठीक है। तो संडे मॉर्निंग की तरह उसको सब कुछ क्वाइट लग रहा था, जैसे संडे को हम लेट उठते हैं, ठीक है ना, तो शांत नहीं होता, जैसे हम सैटरडे को देर रात तक जागते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि संडे की हॉलीडे है, तो संडे को हम लेट उठते हैं, जैसे 10 बजे उठते हैं, आराम से उठते हैं, तो शांति होती है, ठीक है। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड द डोर and down with this terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody, ठीक है। तो एम हैमल को देखता है, वो चल रहे होते हैं और उन्होंने आयरन रूलर अपने आर्म के अंदर डाला होता है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटनड आई वॉज, ठीक है। तो वो दरवाज़ा खोलने जा रहा होता है, जैसे हमें डर लगता है, सभी क्लास में बैठे होते हैं, ठीक है, और हमने जब दरवाजा खोल के हम जाना होता है कितना डर लगता है हमें, हाँ सभी बैठे होते हैं, ठीक है। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटनड आई वॉज, वो कितना डरा हुआ होगा। बट नथिंग हैपेंड। Animal saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends." तो हमें पता चल गया किसके बारे में बात हो रही है, फ्रेंड्स के बारे में बात हो रही है। जो आई बार बार यूज हो रहा है वो फ्रेंड्स के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो उस बॉय का नाम क्या है, फ्रेंड्स, ठीक है। और कुछ भी नहीं हुआ, एम हैमल ने उसको प्यार से बोला कि वो अपनी सीट पर जाके बैठ जाए जल्दी जल्दी। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, कि हम स्टार्ट करने जा रहे थे तुम्हारे बिना। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। नॉट टिल देन, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. Beside the whole school seemed so strange and solemn, ठीक है। तो जब वो अपने बेंच पे बैठा तो उसने देखा कि जो एम हैमल ने ब्यूटीफुल ग्रीन कलर की कोट डाला हुआ था और फ्रिल्ड शर्ट डाली हुई थी, ब्लैक कलर की कैप डाली हुई थी सिल्क की, एम्ब्रॉयडर्ड थी वो, डैड ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंसेप्शन एंड प्राइज डेज, ठीक है। वो मतलब ग्रेट ओकेजन्स पर ही डालते थे, जैसे इंसेप्शन होती, प्राइज डे नहीं होता, एनुअल डे होता है, वैसे वो डालते थे। बट वो नॉर्मल डेज में तो जैसे हम टीचर देखते हैं सिंपल ही बनकर आते हैं, लेकिन जब फंक्शंस वगैरह होते हैं तो कितनी सज धज कर आते हैं, ठीक है। तो उसको भी लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, कि हाँ जी आज वो सज धज कर आए हुए हैं। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, सब कुछ स्ट्रेंज लग रहा था उसको। स्ट्रेंज क्या होता है, कुछ अजीब लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट was to see on the back benches that there all was empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hoser with his three-corned hat, the former mayor, the former postmaster, and several other beside. तो उसको स्टेज क्या लगा कि सरप्राइज हो गया वो देखकर, जैसे कि जो बैक बेंचेस होते हैं वो हमेशा खाली होते हैं, लेकिन वहां पे विलेज के लोग बैठे हुए थे। कौन कौन थे, ओल्ड होजर था, ठीक है, फॉर्मर मेयर था, पोस्ट मास्टर था, ठीक है, और काफी ज्यादा लोग बैठे हुए थे, उसके गांव के पीपल बैठे हुए थे, गांव के लोग, ठीक है। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड सभी दुखी लग रहे थे। एंड होजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। तो होजर अपनी प्राइमर लेकर आया हुआ था। प्राइमर क्या होती है, बुक होती है, हम यंग बच्चों को
टीच करने के लिए लेते हैं, जैसे छोटे बच्चों को टीच करने के लिए हम एबीसी की बुक नहीं होती, वैसे उनकी लैंग्वेज की बुक होगी तो उसको प्राइमर कहते हैं, ठीक है। उसमें सभी वर्ड्स लिखे होते हैं, ठीक है ना। तो वो प्राइमर लेकर आया हुआ था और उसने अपनी नीज पे रखी हुई थी, घुटनों पे, और अपनी स्पैकल्स उस पे बुक पे पड़ी हुई थी, ठीक है। When I was wondering about it, Am Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." Am Hamel कहते हैं कि ये लास्ट लेसन है जो मैं आपको दे रहा हूँ। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want to be very attentive. ठीक है, तो ये उनका फ्रेंच लैंग्वेज में लास्ट लेसन था, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया था कि अभी सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी स्कूल में। दो डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी, एल्सेन एंड लॉरेन के स्कूल में अभी सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो बैन हो गई थी वहां पे, ठीक है। तो वो चाहता था कि जो लास्ट लेसन है वो सभी ध्यान से सुने, ठीक है। तो आगे की स्टोरी हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इसके लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।